देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव्स रीजन फॉर योर आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके 3 पार्ट्स हमें यहाँ पर गिवन है। इन तीनों के तीनों पार्ट्स में जो है 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हमें ये चेक करना है कि ये जो चारों के चारों पॉइंट्स हमें गिवन हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हैं, उन चारों के चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यानी जो चतुर्भुज बन रहा है वो किस टाइप का है। जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम। तो ये कई तरह के जो है क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो हमें यही चीज़ चेक करनी है कि इन चारों के चारों जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो किस तरह का जो है क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं। तो देखिए जिसका फर्स्ट पार्ट है उसका जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1, -2। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, तीसरा -1, 2 और -3, 0 जो है चौथे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद इसको नाम भी दे देंगे ABCD, और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो A पर ले लेंगे, दूसरा वाला पॉइंट B पर, तीसरा C पर और चौथा D पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पर जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूले से ये चारों की चारों साइड्स निकालेंगे। अगर इनमें ऐसा होता है कि चारों की चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो चारों की चारों साइड्स जो है दो तरीके से इक्वल हो सकती हैं, या तो फिर वो रोम्बस हो सकता है या फिर वो स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका कंफर्मेशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। डायगोनल क्या होगा, AC और BD। अगर AC और BD आपस में इक्वल आ गया, यानी कि चारों की चारों साइड्स इक्वल आ गई और डायगोनल भी आपस में इक्वल आ गई, तो वो बन जाएगा स्क्वायर। और अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल आ गई मगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो बन जाएगा रोम्बस। अब अगर ऐसा हो जाता है कि चारों की चारों साइड्स इक्वल नहीं आती हैं मगर आमने सामने की साइड्स इक्वल आती हैं, तो जब आमने सामने की साइड यानी अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं तो फिर दो कंडीशन पॉसिबल होती हैं, या तो वो रेक्टेंगल बनेगा या फिर वो बनेगा पैरेललोग्राम। तो फिर उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, आमने सामने की साइड्स निकालने के बाद उस कंडीशन में भी हमें एक डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, देखते हैं इसको क्या है क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें सारी की सारी साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ 4AB। तो AB के लिए यानी AB की लेंथ निकालता हूँ। AB की लेंथ निकालने के लिए जो हमारे पास पॉइंट काम करेंगे वो कौन कौन सा होगा, -1, -2 और दूसरा होगा 1, 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1, ये कितना है y1, ये x2 और ये कितना है y2। तो हम यहाँ से AB निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो √x2 हमारे पास कितना है, x2 है हमारे पास 1 और -x1 हमारे पास है -1। देखिए माइनस यहाँ पर भी है और -x1 की वैल्यू में भी है, तो +1 के ऊपर पावर 2 हो जाएगी, प्लस y2 कितना है 0 - y1 हमारे पास कितना है -2। तो माइनस यहाँ पर भी है, -y1 की वैल्यू में भी है, तो +2 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा। अंडर तो 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 0 + 2 का मतलब 0 कभी भी प्लस माइनस में उसको हटा देते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे अगर तो तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। हम इन्हें ऐड करेंगे तो 4 और 4 कितना आ जाएगा, √8। हमें यहाँ पर लेंथ ही चाहिए तो स्क्वायर रूट निकाल के ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो AB हमने निकाली और वो कितनी आ गई, √8 यूनिट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो दूसरी साइड है यानी कि मान लीजिए BC जो है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4BC। जब BC के लिए हम काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, 1, 0 और दूसरा -1, 2। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये x1 और ये कितना आ जाएगा y1, ये कितना आ जाएगा x2, ये आ जाएगा y2। ठीक है, तो जब हम यहाँ से BC निकालेंगे तो √x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। x2 कितना है हमारे पास -1 और -x1 हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है 2 -y1 कितना है हमारे पास 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा अंडर माइनस 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 के ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, तो -2 का स्क्वायर प्लस
2 में से 0 अगर चला जाता है तो 2 ही बचेगा, पावर 2 आ जाएगी। अंडर रूट माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, अगर माइनस वाले के ऊपर पावर 2 है तो माइनस प्लस बन जाता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। हमने यहाँ से देखा तो ये भी कितना आ गया 4 4 8 हो जाएगा। तो BC भी हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 8 यूनिट। तो BC हमारे पास मिल चुका है। अब BC और AB की लेंथ बराबर है। अब हम निकालेंगे CD के लिए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे 4 CD। अब जब CD के लिए आप बात करेंगे तो जो पॉइंट काम करेंगे हमारा पहला -1,2 -1,2 और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा -3,0। तो अब हम यहाँ पर जब CD निकालेंगे तो जो CD हमारे पास होगी, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ के वैल्यू x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इसकी वैल्यू में भी है, तो +1 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर -3 और +1, जब एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस करते हैं, -3 में से +1 चला जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0, कभी भी प्लस या माइनस में उसे हटा दिया करते हैं, तो ये -2 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा अंडर रूट। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो हमने यहाँ पर देखा, तो जब हम CD निकालेंगे तो CD भी कितनी आ गई अंडर रूट 8 यूनिट। ठीक है, तो तीनों की तीनों साइड्स तो बराबर हमारे पास ही आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे DA। देखिए जब DA के लिए हम काम करेंगे तो 4DA, जब DA के लिए आप काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, -3,0 और -1, -2। तो जब DA निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास -1 और माइनस x1 हमारे पास कितना है -3। तो देखिए माइनस यहाँ पर भी है और माइनस x1 की वैल्यू में भी है, तो +3 हो जाएगा ऊपर पावर 2 प्लस y2 की बात अगर हम करते हैं तो y2 कितना है -2 और माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास 0 की पावर 2 आ जाएगा अंडर रूट। तो -1 + 3 तो कितना आ जाएगा, जब एक माइनस एक प्लस होता है तो प्लस के 2 बचेंगे ऊपर पावर 2 प्लस -2 और -0, जब -0 कभी प्लस या माइनस में उसे हटा देते हैं तो -2 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा अंडर रूट। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर भी 4। तो हम यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 8 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने DA निकाला तो ये भी कितना आ गया अंडर रूट 8 यूनिट। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसकी चारों की चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल आ चुकी हैं, यानी कि जितनी AB है उतनी ही BC है, उतनी ही CD है और उतनी ही DA है, जो कि कितना है अंडर रूट 8 यूनिट है। ठीक है, मगर हमें अभी ये मालूम है कि अगर हमें कभी भी ये देखना होता है कि ये क्या बन गया है, तो अब हमें डायगोनल रूल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जब चारों की चारों साइड्स बराबर हो जाती हैं तो अब 2 कंडीशन पॉसिबल हैं, 2 तरह के क्वाड्रेटरल हो सकते हैं, या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा, क्योंकि जो रोम्बस होता है उसकी भी चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और जो स्क्वायर होता है उसकी भी चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, मगर वो अलग होते हैं डायगोनल के बेस पे। अगर अब हम निकालेंगे डायगोनल की लेंथ, अगर डायगोनल इक्वल आ गए दोनों के दोनों तो ये बन जाएगा स्क्वायर, चारों की चारों साइड्स इक्वल आ गई और डायगोनल इक्वल आ गए तो ये बन जाएगा स्क्वायर, और अगर चारों की चारों साइड्स तो इक्वल आ गई मगर डायगोनल अगर इक्वल नहीं आए तो ये बन जाएगा रोम्बस। ठीक है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसके डायगोनल। जो डायगोनल है वो क्या है, वो AC है और वो कितना है, वो BD है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे 4 AC। जब AC के लिए हम काम करेंगे तो AC के लिए पॉइंट कौन कौन सा काम करेगा, -1, -2, -1, -2 और दूसरा -1, -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये कितना है y2 है। तो अब यहाँ पर हम AC निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस यहाँ पर भी है और माइनस x1 की वैल्यू में भी है, तो +1 के ऊपर पावर 2 प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है माइनस यहाँ पर भी है और माइनस y1 की वैल्यू में भी है, तो ये -+2 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर और +2
2 + 2 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 0 कभी प्लस या माइनस में स्क्वायर होता है तो हट जाता है 0। 0 + 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर √0 कभी प्लस माइनस में उसे हटा देते हैं तो ये AC कितना आया √16। और हमें मालूम है √16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4 यूनिट। तो हमने जब AC निकाला तो ये 4 यूनिट आ गया। अब हम जो दूसरा डायगोनल है BD और निकालेंगे यहाँ से। अब देखिए 4 BD, जब BD के लिए हम काम करेंगे तो एक तो पॉइंट काम करेगा 1,0 ये वाला, और दूसरा -3,0। इनको आगे पीछे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला पॉइंट आपको ये मानना है, यानी शुरू में ये लेना था ये, और ये इसको बाद में, तो वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर सेम ही आता है। X1 ये रहा, Y1 ये रहा, X2 ये रहा और Y2 ये रहा। अब हम निकालेंगे BD। जब BD हम निकालेंगे तो √X2 कितना है -3 माइनस X1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 कितना है 0 माइनस Y1 कितना था 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा तो माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है तो -4 के ऊपर पावर 2 और प्लस 0 कभी प्लस माइनस में उसे हटा देते हैं तो 0 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पर √16 आ जाएगा। तो हम देखेंगे तो BD जो आया √16 यानी BD हमारे पास आ चुका है। स्क्वायर रूट इसका 16 का 4 होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो डायगोनल आया था किसका, जो AC आया था वो भी कितना आया था √4 यूनिट, और ये भी कितना आया है 4 यूनिट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से ये देखा कि जो इसकी जो चारों की चारों साइड्स थी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, जो कि कितना था √8 यूनिट आया था, और जो इसके डायगोनल थे यानी कि AC बराबर कितना BD, जो कि कितना आया 4 यूनिट आया। तो डायगोनल बराबर हो गए और चारों की चारों साइड्स बराबर हो गई, तो इसलिए हम लिख देंगे इट इज़ अ स्क्वायर। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें जो 4 पॉइंट्स गिवन हैं वो ये हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। इसको हम नाम दे देंगे A, B और C और D। तो A जो है, A पे हम -3,5 लिख लेंगे, और जो B है उस पर लिख लेंगे 3,1, C पर लिख लेंगे 0,3 और चौथे वाले पे लिख लेंगे -1, -4। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब सारी की सारी साइड्स हम यहाँ पे निकालेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे 4AB, जब AB के लिए हम काम करेंगे तो -3,5 काम करेगा और 3,1। ठीक, तो यहाँ पर ये X1 है, ये कितना है Y1 है, ये कितना है X2 है और ये कितना है Y2 है। तो जब हम यहाँ पर AB निकालेंगे तो AB √X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट X2 कितना है X2 3 माइनस X1, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर X1 की वैल्यू में भी माइनस है तो ये +3 हो जाएगा पावर 2 प्लस Y2 कितना है 1 और माइनस Y1 कितना है 5। Y2 1 है और Y1 की वैल्यू 5 है, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब √3 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 के ऊपर पावर 2 प्लस 1 + 1 माइनस तो माइनस होता है तो 1 -5 तो कितने बचेंगे -4 के ऊपर पावर 2। अब √6 के ऊपर पावर 2 का मतलब 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 52 यूनिट। तो AB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 52 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, देखिए AB तो हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे BC। तो BC के लिए जब काम करेंगे तो 4BC, जब BC के लिए आप काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा आपके पास 3,1 और 0,3, ये और ये। तो यहाँ पर ये X1 ये रहा, Y1 ये रहा, X2 ये रहा और Y2 ये रहा। तो जब आप BC निकालेंगे तो √X2 आप फॉर्मूला लगा दें या डायरेक्ट रख दें हम वैल्यू। तो X2 कितना है 0 माइनस X1 कितना है 3 के ऊपर पावर 2 प्लस Y2 कितना है 3 माइनस Y1 कितना है 1 का स्क्वायर √0 कभी प्लस माइनस में उसे हटा दिया करते हैं। तो ये कितना बचा -3 के ऊपर पावर 2 प्लस 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 के ऊपर पावर 2।
तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो अंडर रूट 9 और 3 कितना आ जाएंगे हमारे पास 13। तो BC को हमने देखा तो कितना आ गया हमारे पास ये अंडर रूट 13 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इसकी और इसकी लेंथ अलग आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 4CD के लिए काम करेंगे। तो 4CD, जब CD हम यहाँ पर निकालेंगे तो पॉइंट कौन कौन से काम करेंगे 0,3 और -1, -4। तो अब हम CD निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास -1 माइनस x1 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है -4 माइनस y1 हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये -1 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी और प्लस -4 और -3 तो कितना हो जाएगा -7 के ऊपर पावर 2। अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब अंडर रूट इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर ये CD कितना आ गया 50 यूनिट। तो हमने देखा कि तीसरी वाली साइड की लेंथ भी क्या आ गई अलग आ गई है। अब हम काम करेंगे जो फोर्थ साइड है DA के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4DA। जब DA के लिए काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा -1, -4 और दूसरा -3, 5। ठीक है, तो जब DA आप यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है -1। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इसकी वैल्यू में भी है, तो +1 के ऊपर पावर 2 प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -4। माइनस यहाँ पर भी है, माइनस की वैल्यू में भी, तो +4 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा अंडर रूट। तो -3 + 1, जब एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस करते हैं तो -2 बचेंगे, ऊपर पावर 2 आ जाएगा, बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए -2 बचे, प्लस 5 और 4 कितना आ जाएंगे 9 के ऊपर पावर 2। तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर होता है 81। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85। तो DA की अगर हम बात करते हैं तो 85 यूनिट ही आ चुका है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर चारों की चारों साइड्स की लेंथ जो है वो अलग अलग आ गई है। तो अगर ऐसा होता है कि चारों की चारों साइड्स की लेंथ अगर अलग अलग आती है तो वहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। किससे, ये जो पॉइंट हमने बना रखे, जो पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिवन थे, इन पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो हमने जो है एज्यूम किया था कि इनसे जो है क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जिसके ज़रिए हमने जो है लेंथ निकाली है। तो मगर ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा इन चारों के चारों पॉइंट से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे these given points does not form a quadrilateral। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे और इसको नाम दे देंगे A और B और C और D। ठीक है, हम इसे इसी शेप का बना लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि क्या बनेगा, तो इसलिए जो है हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रफ फिगर इसकी बना लेते हैं। ठीक है, तो A जो है यहाँ पर कितना है 4,5 है, B हमारे पास 7,6 है, C हमारे पास 4,3 है और D हमारे पास 1,2 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से वही काम, हम यहाँ पर बात करेंगे 4AB की। जब AB के लिए हम काम करेंगे तो AB के लिए जो पॉइंट्स काम करेंगे 4,5 होगा और 7,6 होगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x1, ये कितना आ जाएगा y1, ये x2 और ये कितना है y2। तो यहाँ पर जब हम AB निकालेंगे तो AB की जो लेंथ आ जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 यानी 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट कितना 10 यूनिट। तो जो AB की जो लेंथ आ गई है वो अंडर रूट 10 यूनिट आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम जो BC है उसकी लेंथ को निकाल लेते हैं। तो 4BC,
जब BC के लिए आप काम करेंगे तो 7,6 पॉइंट काम करेगा और 4,3 काम करेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो यहाँ से जब हम BC निकालेंगे तो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 6 का स्क्वायर। तो √4 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा -3 के ऊपर पावर 2 प्लस 3 माइनस 6 यानी -3 के ऊपर पावर 2। तो √ यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो √ कितना आ जाएगा 18। तो BC हमने निकाला तो वो आ गया √18 यूनिट। अब देखिए हमारी BC आ चुकी है। हमने यहाँ पर देखा कि AB √10 यूनिट आई थी और BC जो है √18 यूनिट आया, ठीक है, अलग आया। ये दोनों अलग हैं अभी। अब हम क्या करेंगे CD निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4CD। जब CD के लिए काम करेंगे तो 4,3 और 1,2 काम करेंगे दोनों के दोनों पॉइंट्स। तो यहाँ पर जब CD की लेंथ निकालेंगे तो √x2 कितना है हमारे पास, x2 है 1 और माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। तो तो यहाँ पर 1 माइनस 4 यानी -3 के ऊपर पावर 2 प्लस 2 माइनस 3 यानी कि -1 के ऊपर पावर 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है 9 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाता है 1। तो यहाँ पर √ कितना आ जाएगा, ये 9 और 1 10 यूनिट, ठीक है। तो CD कितना आ गया। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा तो जो AB थी और जो CD थी वो दोनों की दोनों बिल्कुल सेम लेंथ की आई हैं, ठीक है, यानी कि ये आमने सामने की साइड बराबर हो गई हैं। अब जितनी ये आई है अगर उतनी ये आ जाती है तो फिर या तो ये रेक्टेंगल होगा या ये जो है पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 4DA। जब DA के लिए बात करेंगे हम तो पॉइंट कौन कौन सा काम करेगा हमारे पास 1,2 और दूसरा 4,5, ठीक। तो अब यहाँ पर DA जब मैं निकालूंगा तो √x2 कितना है 4 माइनस 1 x1 1 है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। तो √4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √ कितना आ जाएगा 18 यूनिट। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो DA थी वो भी क्या आ गई है √18 यूनिट। तो ये देखो ये वाली जो साइड आई है इसकी लेंथ जो आई है √18 यूनिट थी और इसकी भी √18 यूनिट थी, ठीक है। रूट में से निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि हमें तो ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। निकालना चाहें आप निकाल लें वरना तो ज़रूरी भी नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो 10 यूनिट आया था, ये भी √10 यूनिट आया था। तो यहाँ पर अब या तो ये स्क्वायर होगा, या तो ये रेक्टेंगल होगा या ये पैरेललोग्राम होगा क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर आ गई। अब ये चीज़ कैसे कंफर्म होगी कि ये रेक्टेंगल ही है या पैरेललोग्राम है, तो हम उस पर डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा फिर पैरेललोग्राम, ठीक है। क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी आमने सामने की साइड्स तो बराबर होती हैं मगर डायगोनल इक्वल नहीं होते, और जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स यानी आमने सामने की साइड्स भी बराबर होती हैं और डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। डायगोनल जो आएंगे वो आपस में बराबर आएंगे यानी AC और BD की लेंथ आपस में बराबर आएगी, इनकी लेंथ से कोई भी उसका लेना देना नहीं है कि जो है, ठीक है। चलिए देखिए आगे करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे 4AC के लिए हम काम करेंगे। जब AC के लिए काम करेंगे तो पॉइंट 4,5 और 4,3 4,5 और 4,3 4,5 और 4,3, ठीक है। तो AC जब हम निकालेंगे तो √x2 कितना है हमारे पास 4 और माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर। तो √4 माइनस 4 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर √0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो √ कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2। तो जो AC आ चुका है वो 2 यूनिट आ चुका है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब आगे निकालेंगे दूसरा डायगोनल। दूसरा डायगोनल जो था वो क्या था, बी डी। बी डी के लिए कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, 1,2 और 7,6। तो 4 बी डी, तो 1,2 और यहाँ पर 7,6, 7,6 इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ पर जब हम बी डी निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 और माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 माइनस 1 यानी 6 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 52। 6 6 12 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो बी डी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, अंडर रूट 52 यूनिट, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लिख देंगे कि जो ए बी थी वो इक्वल थी किसके, सी डी के, ठीक है, वो इक्वल थी सी डी के, जो कि कितना आया था अंडर रूट 10 यूनिट, अंडर रूट 10 यूनिट। और जो बी सी और डी ए थी, जो बी सी थी और जो ए डी थी या डी ए, वो कितनी आई थी अंडर रूट 18 यूनिट, अंडर रूट 18 यूनिट। आमने सामने की साइड बराबर थी, मगर जब हमने इसके डायगोनल निकाले ए सी जो आया वो नॉट इक्वल टू आया किसके, बी डी के, डायगोनल बराबर नहीं थे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए इट इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो ये रेक्टेंगल हो जाता, ठीक है।